हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट एग बिरयानी। इसे बनाना एकदम आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो ये एग बिरयानी मिनटों में बनती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। बिरयानी के साथ अगर प्याज और रायता रहा, इसे खाने का मजा और भी बढ़िया आ जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए आप टेस्टी इंस्टेंट एग बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 6 अंडे को बॉईल कर लिया है। तो अब इस बॉईल किया हुआ एग को हम एक बाउल में डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे नाइफ की हेल्प से इसे थोड़ा सा छोटा छोटा कट कर लेते हैं, या फिर आप इसे फोक से प्रिक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो फ्लेवर्स है वो अंडे के अंदर भी जाएंगे और जो हम इसे फ्राई करते हैं तो इसके छींटे भी नहीं उड़ेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये स्टेज को फॉलो कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। फ्राई करने के बाद ये कट्स भी बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे अंडों के ऊपर अच्छे से कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, और इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसे टॉस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे मैरिनेट करने के बाद जब भी इसे फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है बिरयानी में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्याज डाल के इसे चेक कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से स्लाइसेस में कट कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें प्याज को कट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। इसके लिए हमें यहाँ पे 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसे 2 बैचेस में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे एक बार में ही इसे फ्राई कर लिया है। ये बरिस्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिरयानी में। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें करीबन 7 से 8 मिनट लग सकते हैं इसे टोटली फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है दिखने में लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। तो हमें इसे और भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इसी तरीके से इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बरिस्ता है यानी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, और यहाँ पे हमारे प्याज का कलर बढ़िया सा गोल्डन हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे और 1 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो चुका है और दिखने में इसका कलर आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया आ चुका है। तो यहाँ पे हमें इसे इतना ही इसे फ्राई कर लेना है। ये जैसे ही ठंडा हो जाता है तो इसका कलर और भी डार्क हो जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इसे एक साइड में कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है एक साइड में आ जाए और जो प्याज है वो एक साइड में रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे कर लेना है और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है थोड़ा सा निकल जाए। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज को एक प्लेट में निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसी तेल में मैरिनेट किया हुआ जो अंडे है इसे डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे अंडों को तेल में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे फ्राई करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाता है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। हमें यहाँ पे इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाता है तो हम यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे अंडे को एक बाउल में निकाल दिया है। तो अब चलते हैं मेन एग बिरयानी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है। इसे हम गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं तेल, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ तेल है उसका ही यूज कर लिया है। आप चाहे तो दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तेल जितना बचा हुआ था उतना ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। हम यहाँ पे तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी,
साथ में ही डाल देते हैं एक बड़ी इलायची, इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं। 3 छोटी इलायची डाल देते हैं। 3 से 4 लौंग डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 तेज पत्ता, 1 स्टार फूल डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, ताकि सारे खड़े मसाले के फ्लेवर्स तेल में अच्छे से उतर जाए। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर दिया है और इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन। तो मैंने यहाँ पे इसे बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और हम यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक जो प्याज है वो दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो इसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे करी पत्ता को थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 करी पत्ता के पान लिया है और उसी के साथ डाल देते हैं 3 हरी मिर्च। अब हम यहाँ पे इन दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है और अच्छे से प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 मिनट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। हमें यहाँ पे ज्यादा टमाटर का यूज नहीं करना है क्योंकि हम इसमें दही का भी यूज करने वाले हैं। और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए यानी गल जाए। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुका है यानी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसमें ही हम डाल देते हैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि जो मसाला है प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने अभी तक मीडियम ही फ्लेम रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। जैसे ही यहाँ पे ये मसाला मिक्स हो जाता है तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद दही का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 मिनट हो जाता है तो हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच दही। हमें यहाँ पे दही का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने टमाटर का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो हम यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे मसाले में दही को डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच को अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल कर लिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे ये एक बार मिक्स हो जाता है तो हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही दही पकने लगा तेल भी बढ़िया सा छूटने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना पत्ता और साथ में ही डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया सा तेल निकलने लगा है। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से पका लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.25 ग्लास पानी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 ग्लास पानी डाल दिया है और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग बिरयानी का बेस अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी मेन एग बिरयानी बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम बेस में डाल देते हैं फ्राइड किया हुआ अंडे को। तो इसमें हम डाल देते हैं 3 अंडे और 3 अंडे को हम ऊपर की लेयर में यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बरिस्ता डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बरिस्ता डाल देते हैं और थोड़ा सा बचाकर ऊपर की लेयर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा बरिस्ता डाल दिया है, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाल देते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं राइस। तो मैंने यहाँ पे 1 कप राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ पे इसे भिगोकर नहीं रखा था, तो हमें यहाँ पे इसे बस वॉश कर लेना है और इसे तुरंत डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे हमें इसे इवनली स्प्रेड कर देना है ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से पक जाए।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे हमें चावल को पूरा यहीं पे यूज कर लेना है। हम यहाँ पे चावल का लेयर नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे ही हम पूरा 1 गिलास चावल इतना डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चावल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर जो 3 बचे हुए अंडे थे उसे हमें यहाँ पे यूज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 अंडों को रख देना है। अब अंडे के ऊपर हम फिर से लेयरिंग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने बरिस्ता रखा था वो बरिस्ता यहाँ पे डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इवनली से भी स्प्रेड कर दिया है। अब बरिस्ता के ऊपर हम हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर देते हैं। याद रहे कि हमने पानी में भी नमक डाला है और जो एग मैरिनेट करते हैं तब भी हम इस नमक का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप नमक हिसाब से डालें। अब इसके ऊपर हम फिर से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ते को स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये फाइनल टच है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ते का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को डाल दिया है। इसके ऊपर हम बिरयानी मसाला थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाए। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है और ये जो राइस है वो भी एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच इतना घी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग बिरयानी का बेस पूरी तरीके से अच्छे से रेडी है। तो इसमें हम डाल देते हैं केसर वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से गर्म दूध में केसर पहले से ही भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पे हम 2 से 4 चम्मच इतना केसर वाले दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर और रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये एग बिरयानी का पूरा प्रोसीजर खत्म हो चुका है। अब लास्ट में हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए 1 सीटी लग चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे गैस को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं और ये लीजिए हमारा टेस्टी इंस्टेंट एग बिरयानी बनके तैयार है। और आप देख सकते हैं दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसका खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो हम यहाँ पे राइस को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फोर्क लेते हैं या फिर आप चाहे तो स्पून भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो राइस है वो अच्छे से पक चुका है। अगर यहाँ पे आपका राइस नहीं पका तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 1 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो यहाँ पे ये राइस अच्छी तरीके से पक चुका है। तो हम यहाँ पे इसे थोड़े से लूज कर लेते हैं राइस को। अब चलते हैं इसे प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं इंस्टेंट प्रेशर वाली एग बिरयानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और बहुत कम मेहनत भी लगती है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। इसके साथ हम थोड़ा सा प्याज, नींबू और रायता रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट एग बिरयानी की प्लेट बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस न हो जाए।